गुड आफ्टरनून सभी को। थैंक यू तीनों मीडिया फ्रेंड्स कि आपने ये शॉर्ट नोटिस में हम लोग ने याद किया है आपको एक दो मैसेज के लिए, जो हमारे खास करके वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एंड टू बी पर्टिकुलर हमारे आलो टाउन वासियों को एक दो मैसेज हमको देना है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। तो आपको हमने एक शॉर्ट नोटिस में याद किया है, तो आप आया तीनों को थैंक यू। Having said that, I would like to brief on two very important points regarding the aftermath of the lifting of ban call by GYO, Galo Youth Organization, and Galo Student Union. And second point will be the constitutions of anti-drug squad of West Siang District Police. So मैं फर्स्ट पॉइंट में आऊँगा। तो रिगार्डिंग द फर्स्ट पॉइंट, जो आप सभी को पता है कि हमारे पूरे अरुणाचल को पता है, खास करके हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लोगों को पता है एंड सीओमी डिस्ट्रिक्ट को पता है कि 24 और 25 को हमारे जो GYO एंड GSU ने एक जो हमारे नेशनल हाईवे है आलो टू मेसुका, जो यहाँ पे ब्लॉकेट उन्होंने एक बंद के तौर पे उन्होंने यहाँ पे उनके एक्टिविस्ट के साथ में वो बैठे थे एंड सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हम लोग ने दो दिन का जो समय रहा है उसमें हमने बैठा है। एंड कल आप जैसे कि सबको पता है DC SP CO में भी आए थे विद द विक्टिम्स ऑफ दैट मेसुका इंसिडेंट एंड जो हमारे आलो के हमारे जो एक माने जाने लीडर्स, जो एक टॉल लीडर ऑफ गालो कम्युनिटी particularly of आलो टाउन, ex minister Ado sir, ex minister Atta sir, and the GWS president of West Siang district हमारा लोना सर, उनके प्रेजेंस में एंड हमारा आई वॉज दियर SP एंड DC वेस्ट सियांग। तो सभी के और सभी हमारे जो सभी के सहयोग से, जो हमारे आरडीसू के भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी थे, सभी के सहयोग से एक जो डिमांड थे वो फुलफिल हो गया था, आप सबको पता है। एंड उसके बाद बंद को लिफ्ट होने का बाद में अभी हमें भी बहुत सारा कॉल आ रहा है एंड DC मैडम को भी बहुत सारा कॉल आ रहा है कि अफवाह फैला हुआ है। तो इसलिए हमें महसूस हुआ कि आई नीड टू क्लियर कि ये जो अफवाह है उनको क्लियर करने के लिए बुलवाया है। सो मैं ये बता रहा था कि अभी कल का इंसिडेंट का बाद में हमारे आलो टाउन में, खास करके हमारे आलो टाउन में एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन बनाए रखने के लिए हमारे जो पुलिस फोर्स है, हम जो एक सेंसिटिव एक पुलिसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक पर्टिकुलर हमारे जो सेंसिटिव पॉइंट हमने आइडेंटिफाई करके रखा है, उस पॉइंट में हमारा 24/7 पेट्रोलिंग जारी रहेगा जब तक कि हमारा सिचुएशन पूरी नॉर्मलाइज नहीं हो जाता है। तो इसीलिए मैं सभी जनता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खास करके हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो जो भी वर्क के हो, सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये अफवाह में ना जाए एंड आप डरे ना। पुलिस आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। आपके दुकान जो जैसे आप बिज़नेस चल रहा था, आप प्लीज़ बिज़नेस चलाइएगा एंड आपके जो हमारा देश की जो प्रगति के लिए बिज़नेस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा योगदान है। आप डर कर आप मत बैठिएगा। तो उसके लिए हम आलो पुलिस, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ करे हैं एंड आप अपने विदाउट एनी फियर आपका बिजनेस करिएगा। दूसरा है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रहा है, तो आप जो सोशल मीडिया, आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसीलिए मैं वो मिस इन्फॉर्मेशन को मैं क्लियर करने यहाँ पे आया हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन है आप मीडिया में आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी फैल सकता है। तो इसीलिए हम लोग को सतर्क रहना चाहिए कि कौन सा इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सा गलत है। आपको वेरीफाई करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है, उसको कोई अफवाह भी हो सकता है, आप प्लीज़ उसको विश्वास मत कीजिएगा। आप एक बार फैक्ट चेक करिएगा। तो वेरियस मीडिया चैनल भी आजकल तो आपका इंटरनेट में भी अवेलेबल है, आप प्लीज़ फैक्ट चेक कीजिएगा। एंड आपके SP है, आपके DYSP है, आपका OC है, हमारा आरा साहब है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, DC मैडम है, ADC है, उनके सभी टीम, तमाम टीम और हमारे बहुत सारे सीनियर्स लीडर है, जैसे कि आप जो हमने शुरुआत में नाम गिनाया है, आप सबसे फैक्ट चेक कीजिएगा CBO स्टूडेंट लीडर से। तो फैक्ट चेक करने का बाद ही आप अपना निर्णय लीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप अफवाह सुना है उसको विश्वास कर आप एक्शन करें, प्लीज़ ऐसा ना कीजिएगा। और ये कहते हुए मैं ये पॉइंट कहना चाहूँगा, जो ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम करता है कि
उनको मैं स्ट्रिक्ट वार्निंग देना चाहूँगा, बीइंग द एसपी ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, आप सुधर जाइएगा, अदरवाइज सख्त से सख्त कार्रवाई जो हमारा आईटी एक्ट में है, उसके बाद जो हमारा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो हमको एक कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पुलिस को पावर दिया गया है, आप कतई भी मत सोचिएगा कि आपको हम इजीली लेगा, आपको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। हमको भले ही एफआईआर मिलो मत मिलो, हम किसी कंप्लेनेंट से, किसी विक्टिम से, किसी एग्रीव का एफआईआर को हम रुकते नहीं रहेगा, बिकॉज आई हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन आलो टाउन पर्टिकुलरली एंड इन वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। सो जितना भी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, ये एक सांप्रदायिक उसको खराब करने का काम कर रहा है, कम्युनल डिसहार्मोनी क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर में मैं एकदम हम लोग सेकेंड थॉट नहीं रखेंगे, हम लोग 100 मोटो केस दर्ज करेंगे। आप कहीं भी हो, दुनिया का किसी कोना में भी हो, आपको उतार लिया जाएगा एंड आपको कोर्ट ऑफ लॉ का सामने में आपको पेश किया जाएगा एंड यू हैव टू पेश द ट्रायल। तो इसलिए मैं आपसे वार्न भी कर रहा हूँ आपके मेरा मीडिया फ्रेंड के थ्रू, एंड आपसे रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम ना करें, डराने धमकाने का काम ना करें, खास करके हमारा वेस्ट सियांग जिला में। उसके बाद में मैं अभी जो हमारे स्क्रीन का नीचे बाद में आपको मिलेगा हमारा मीडिया साथीगण को हम लोग का फ़ोन नंबर, वैसे तो आपको सबको पता है, फिर भी मेरा एसपी का मेरा निजी नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है। उसके बाद में मेरा ऑफिशियल नंबर है, वो शेयर कर दिया जाएगा। हमारा डीवाईएसपी साहब का जो मोगा बोले साहब का, उसका ऑफिशियल नंबर, उसके पर्सनल नंबर, उसके बाद में जो हमारा आलो पीएस में आप सबको पता है 24/7 एक फ़ोन नंबर चलता है, वहाँ पे व्हाट्सएप फैसिलिटी भी है, वो भी दोबारा शेयर कर दिया जाएगा। ओसी साहब मोहन मिली साहब का भी फ़ोन नंबर शेयर कर दिया जाएगा। हमारा आरआई साहब बेटा है, उनका भी फ़ोन नंबर शेयर कर दिया जाएगा। और हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम का वो भी 24/7 है, वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। एंड चूँकि हमारा 5 पुलिस स्टेशन है, फिर भी हमारा जो काम्बा पीएस जो हाईवे पे पड़ता है, काम्बा पीएस का भी ओसी और उनके जो सेकेंड ओसी का नंबर भी शेयर कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी जनता से, खास करके हमारे आलो वासी से, एंड जो भी हमारे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आलो टाउन से, काम्बा से जो भी ये रास्ता यूज़ करते हैं हाईवे, आप सभी का थ्रू ये मैसेज जाए कि कुछ भी आपको कोई तकलीफ होता है हमारे रास्ता पे, हाईवे में या हमारे टाउन में कभी भी, तो आप इन्हीं नंबर में से आप प्लीज़ हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। एंड आप ये रखिए कि हम आपके मदद के लिए तुरंत पहुंचेंगे। और दोबारा जैसे कि मैं ट्रबल मोंगर का बारे तो बोल ही चुका है, जो हम एक टेक्निकल टर्म में ट्रबल मोंगर बोलते हैं कि जो एक लॉ एंड ऑर्डर का बिगड़ने का जो काम करता है सोसाइटी में। हर सोसाइटी में एक ये मानता हूँ कि हम भी इंसान हैं, हम भी आप ही के सोसाइटी से आए हैं, कोई पुलिस या डीसी एसपी कोई अलग सोसाइटी से नहीं है, हम सभी एक सोसाइटी से है। बट वही सोसाइटी में कोई ट्रबल मोंगर रहता है, तो इस ट्रबल मोंगर को हम सख्त, जैसे हमने बताया, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उनका ऊपर। तो मैं फिर से हमारे जो मार्केट आलो टाउन के, खास करके हमारे आलो टाउन के मार्केट, जो हमारे कंबे में मार्केट कम्युनिटी है, आपसे मैं अपील करता हूँ। कल भी मैं आपको आपके मीडिया साथी के द्वारा मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, कल भी हमने एज पर योर टाइमिंग, कल भी हम 11 बजे का मीटिंग रखा है हमारे चैम्बर में, जितने भी मार्केट प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी है, प्लीज़ कल भी आइएगा, हम लोग फिर विस्तार से डिस्कस करेंगे। आप सभी को मेरा अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपका शॉप खोलिए, आप किसी को डरना नहीं है। हमने जो नंबर अभी बताया है, जिन भी ऑफिसर का नंबर बताया है वो आपको उपलब्ध होगा। आप प्लीज़ मत डरिएगा, अपना बिजनेस आराम से कीजिए और हमारे आलो टाउन को, हमारे वेस्ट सियांग को, अरुणाचल को आप प्रगति की जो राह पे जो तेज़ी से चल रहा है उसको आप प्लीज़ जारी रखिएगा। एंड हमारे दूसरा पॉइंट पे मैं आऊँगा, जो कि कल का इंसिडेंट का बात में, आफ्टर दैट लिफ्टिंग ऑफ द बन कॉल, उसके बाद में हमने जो स्टेप लिया है वो हम बता दिया गया है, और जो हमारा रिक्वेस्ट है वो भी हमने बताया है। एंड नाउ आई विल बी गोइंग टू माई सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग द ADS, दैट इज़ एंटी ड्रग स्क्वाड ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस। सो उसको हम लोग ने आज ही गठन किया है, एंटी ड्रग स्क्वाड ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस। सो ये जब भी आपको किसी समाज में, किसी सोसाइटी में ड्रग्स का आपको होता है, तो आप जो फ़ोन नंबर हमने बोला है प्लीज़ आप उनमें कवर कीजिएगा। तो जो हमारा एंटी ड्रग स्क्वाड है, जो एंटी ड्रग स्क्वाड है वो काम करेगा उसका ऊपर में, वो तुरंत उनको एक्ट करेगा। एंड जो हमारे एंटी ड्रग स्क्वाड है वो डेडिकेटली आलो टाउन से, हमारे वेस्ट सियांग जिला से ड्रग्स, जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है, उनको हटाने के लिए, पूरी तरह से हटाने के लिए ये काम करेगा 24/7। सो इनका बेसिक पर्पस रहेगा कि
हमारा एक आलो पुलिस का, वेस्ट सियांग पुलिस का एक विंग है जो कि वो ड्रग्स पर ही वो काम करेंगे। एंड जिनको जो पेडलर्स है वो आप या तो आप छोड़ दीजिए, ड्रग्स पेडलिंग करना छोड़ दे, या तो आप वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से आप हट जाइए। आपके पास दो ऑप्शन है, या आप पेडलिंग छोड़ दो, हमारे यूथ्स, हमारा जो युवा पीढ़ी है उसको जो बर्बाद करने का, हमारे देश का जो नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन को बर्बाद करने का जो काम कर रहा है, आपके पास दो ऑप्शन है। अभी हमारा जो एंटी ड्रग्स स्क्वाड गठन होने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या आप वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दीजिए या आप पेडलिंग छोड़ दीजिए। एंड ये तो रहा हमारा पेडलर्स के लिए, तो हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हम उस वर्ग का है या हम इस जेंडर के हैं, जो भी जेंडर का हो, पेडलिंग में आप जो भी है आप आलो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट छोड़ दीजिए। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, इधर आप पेडलिंग छोड़ दो। दूसरे जो हमारे जो ड्रग्स के जो उसमें है, आपका अभी सेवन में है, एडिक्ट होकर बैठा है, वो जैसे कि हमारा मैडम पद्मश्री यहाँ पे है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें पद्मश्री से नवाजा है। सो उनके जो मॉडल विजन्स है वहाँ पे रिहेब चलाता है, और हमने पता किया है कि कंबा में भी एक रिहेब है और आलो टाउन में और भी एक रिहेब है। तो आपको दूर जाना नहीं है। जो पेडलिंग है, आपको एक स्ट्रॉन्ग विल रखना है, स्ट्रॉन्ग विल रखकर आप खुद को सुधरना है, खुद को सुधर कर वही सोसाइटी में आपको फिर से वापस आकर एक अच्छा सिटीजन बनना है। सो ये हमारा एंटी ड्रग स्क्वाड रहेगा। तो एंटी ड्रग स्क्वाड जो है आपका सीधा संपर्क में नहीं रहेगा, वो एसपी का डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा। ओसी सब जन बैठा है, बट वो एसपी आलो का सीधा ही डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा। एंड जनता को अभी जैसे कि हमारा फिर से दोबारा रिक्वेस्ट है, आपके सोसाइटी में, आपका कॉलोनी में जो वेरियस कॉलोनी अभी बना कर रखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वेस्ट सियांग पुलिस की ओर से, कॉलोनी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बना कर रखा हुआ है, या हमारा वुमेन विंग है, या जो भी एनजीओस है जो इस विषय में काम करता है और लाइक माइंडेड है, आप प्लीज़ हमें इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा इस फ़ोन नंबर में। तो हमारा जो एडीएस टीम है वो ज़रूर एक्ट करेंगे। एंड हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, डीसी मैडम का लीडरशिप में हम लोग पूरे जोर तोड़ से वेस्ट सियांग एज ए यूनिट काम कर इसको, हमारे वेस्ट सियांग को क्राइम फ्री जोन बनाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कराएंगे, शांति प्रिवेल कराएंगे, ताकि हमारा वेस्ट सियांग दूसरे डिस्ट्रिक्ट से का बराबर या उनसे आगे प्रगति की राह में निकले। और मैं लास्टली ये बताते हुए डिटेल तो मैं बाद में एक और नेक्स्ट ब्रीफिंग में, जब हमारा और भी अच्छा अचीवमेंट होगा ये एंटी ड्रग स्क्वाड का, उसमें मैं शेयर करूंगा। अभी हमारा आधा घंटा पहले आपके मीडिया साथी आपको भी खबर मिल गया है, तो हमारा एक केस डिटेक्ट हुआ है ड्रग्स का, हीरोइन का ना। तो पेडलिंग हम लोग ने एक पेडलर को, ही इज़ ए पेडलर, तो उनको हम लोग ने अभी डिटेन कर रखा, हमारा प्रोसेस जारी है। तो उसका डिटेल्स और 2-3 दिन में और भी बड़ा हमारा कैच होगा, उसमें मैं डिटेल से आपको शेयर करूंगा। तो ये कहते हुए फिर से मैं सभी आलो टाउन वासियों को, कंबा वासियों को, वेस्ट सियांग के वासियों को, या हमारे सभी अरुणाचल के जनता जो हमारे वेस्ट सियांग आना चाहते हैं या मेसुका जाना चाहते हैं, वेस्ट सियांग जो हमारा आलो है आप सुरक्षित है, कोई अफवाह में ना जाए। हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग का पुलिस ऑन द ग्राउंड है, जो भी ट्रबल मॉन्गर है उसको हम एक्शन ले रहा है और लेंगे आने वाला कल में। थैंक यू, जय हिंद।